आपने जो रोज़गार दिया इन बच्चों को, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से मुझे जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी को नमस्कार। रोजगार हम नहीं दिए हैं, बल्कि दिलवाने में सहयोग किए हैं। यहाँ पर जितने भी राजनीतिक पार्टी आती है, कोई भी संस्था आती है, खास करके मैं बिहार की बात करती हूँ। यहाँ पर खास करके बिहार की मैं बात करती हूँ। कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है, कोई भी संस्था आती है, चाहे वो तमाम एजेंडा बिछाती है, माइंड वॉश करती है, मकसद उनका एक ही रहता है, आपसे वोट लेना। और आपके वोट लेने के बाद वो आपकी परिस्थितियों पे देखने झांकने नहीं आते हैं। जबकि हमारे बिहार की खास करके मुख्य पीड़ा बेरोजगारी है, और इस पर कभी कोई राजनीतिक पार्टी, कोई संस्था, कोई संगठन इस पर कोई काम नहीं करता है। और इस बिहार के भूमि से मैं पूनम सिंह, बिहार मेरा परिवार है। मैं जानती हूँ कि मेरा परिवार में क्या पीड़ा है, वो भी जानते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे कभी काम नहीं करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने बिहार को पीड़ा को जानती हूँ कि यहाँ पर बेरोजगारी है, स्वास्थ्य का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, तो इस पे काम करना चाहिए। तो हम अपने समाज के बच्चों के लिए रोजगार दिलाने का प्रयास किए हैं, और आज राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के सौजन्य से अब तक 24 बच्चों को रोजगार दिलवाने में सहयोग किया गया। तो आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। जी, सबसे पहले तो नमस्कार। और जिस चैनल के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ अभी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो मैं इस कार्यक्रम, जैसे राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ, और यहाँ पे आके जैसे कुछ बच्चों को हमने रोज़गार दिया है। हालांकि हमने नहीं दिया है, ये मतलब किसी जो भी योग्य लोग हैं उनके वजह से ये सफल हो पाया है। और इसमें जो बच्चे इसमें चयनित हुए हैं, उनको मासिक 17,000 रुपये की अ, मासिक जो सैलरी होती है वो दिए जाएंगे। और उसमें जो भी लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद इसमें शामिल होने के लिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम सबका बताइए? बबलू कुमार सिंह। मैं जो मुख्य अतिथि हैं पुष्पेंद्र नारायण जी, जिनका परिचय का मोहताज नहीं है, कई सामाजिक संगठनों में कार्य कर चुके हैं। तो ये जो राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना का आज जो रोजगार का जो मेला लगाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार। आज इस राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के कार्यक्रम में आके मुझे बहुत खुशी अनुभूति हुई है। और आज के समय में जब सबसे मुख्य मुद्दा रोजगार का है, तो राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना भिन्न भिन्न योजनाओं को लाके लोगों को बेरोजगारी को दूर करने का काम कर रही है। आज भी काफ़ी हमारे युवा आए हुए हैं, और इनको पहले भी इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। इनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए इनको नियोजित किया गया है, और ये काम करेंगे, अच्छा आगे बढ़ेंगे। और भी आगे हम लोग तमाम कंपनियों से बातचीत करके और काफ़ी लोगों को रोज़गार देने का काम हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। क्या लग रहा है बहुत सारी राजनीतिक दल हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उससे हटकर के राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना कार्य कर रही है? तो राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक संगठन है जो लोगों के समस्याओं को अपनी समस्या समझ के उसको दूर करने का काम करती है। हम लोगों के बीच रह रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, और ज़मीन से जुड़े कार्यक्रम हम लोग करते हैं। आप क्या स्वर्ण लोगों से क्या आह्वान करने जा रहे हैं? मैं आह्वान करता हूं कि पहले तो शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा रहेगी तो रोजगार में हमें मदद मिलेगी, और उसके बाद अपना भविष्य जहां दिखे उनके साथ रहिए, और नशा से दूर रहिए, और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहिए, आडंबर से दूर रहिए, और मुख्य शिक्षा से जुड़िए और सबको शिक्षित कीजिए। तो चलिए, आज कुछ बच्चे यहाँ जो उपलब्ध हैं, जो नवयुवक हैं, जिनको रोजगार मुहैया कराया गया है राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के द्वारा। क्या सबसे पहले आपका नाम? नमस्कार, मैं अजीत कुमार, मैं और मेरा घर उधमपुर नगर पड़ेगा। और मैं राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति से मैं जिस दिन जुड़ा उस दिन हम लोग सब लोग जितने भी ग्रेजुएट हैं, और हम लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे। मतलब हम लोग के पास में कोई जॉब नहीं थी, तो मैम के द्वारा और ये स्वर्ण क्रांति सेना के मतलब बैनर तले या फिर इनके द्वारा जो अभियान चलाया गया था संस्था द्वारा, तो हम लोगों को मतलब ट्रेनिंग देकर, मतलब ये लगभग 15 से 20 दिन का प्रोसेस लगा था। सब सारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा के, और आज हम लोग को ट्रेनिंग दे के, और मतलब घर बैठे हम लोग अपने ज़िले क्षेत्र में कार्य करके 17,000 मंथली कमा सकते हैं।
क्या इस रोजगार से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मान लीजिए जहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं मिलता था और अब कुछ आस दिखने लगा तो फिर तो हम लोग तो संतुष्ट है ना। अभी आप जो रोजगार पाए हुए जो बच्चे हैं, जो उनसे सुने, और आपका क्या परिचय है? कुमार गौरव पीरो। आप जो रोजगार जो मुहैया कराया गया आपको, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? इस रोज़गार से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोग बाहर भी दूसरे राज्य में जाकर इतना नहीं कमा पा रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ घर परिवार में, अपने घर परिवार में रह के इतना हम लोग को सैलरी मिल रहा है। और ये सैलरी राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के प्रबंधक से हम लोग को मुहैया कराया जा रहा है। हम लोग को पता चला कि राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना एक जॉब फेयर मतलब रोज़गार के लिए काम कर रही है, तो हम लोग उनसे मिले तो हम लोग को ये रोज़गार उपलब्ध कराया। अपनी योग्यता के अनुसार हर विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने मुहैया कराया। तो क्या आप राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के कार्यों से आप खुश हैं? हाँ, खुद बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोग का बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। बाहर हम लोग जाते हैं, उतना ही पैसा कमाते हैं और घर में 2-4 महीने छुट्टी करते हैं तो हम लोग को लॉस चला जाता है। लेकिन इसलिए अब हम लोग घर में रह के अपने परिवार बाल बच्चा संडे मंडे हर दिन काम करके, यहाँ छुट्टी करके भी हम लोग उतना काम कर सकते हैं, तो इसलिए अब हम लोग बहुत खुश हैं। आपको राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के द्वारा जो रोजगार दिया जा रहा है, उससे आप कितना सहमत हैं? ये रोज़गार से हम लोग बहुत सहमत हैं और इस रोज़गार से बेरोज़गारी का जो माहौल था हम लोग भी जो अभी दूर हो गया है। लगभग इससे है कि हम लोग का जॉब के एक तरह से हो गया है इसमें। और फिर अदरवाइज जैसे हो गया कि और किसी का भी जैसे जो है जो रोज़गार करना चाहता है उसके लिए भी बेहतर हो गया सर। इससे आप कितना खुश हैं? जी सर। चलो, राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के द्वारा जो रोजगार मुहैया कराया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको चैनल को नमस्कार। हम इसमें यही कहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पूनम सिंह जी के द्वारा आज हम लोगों को बहुत ही खुशी के बात कि हम लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे, जिसमें हम लोगों को 11 बच्चों को इन्होंने बुलाकर अपने इस कार्यालय में सबको रोजगार का पत्र बांटा, जो कि हम लोगों को अपने क्षेत्र में रहकर 17,000 रुपया पर मंथ कमाने का मौका मिला। इस कार्यक्रम से हम बहुत खुश हैं कि हमारे समाज के इतना लड़कों को बेरोजगारी मिल गया। कितने लड़के? इसके लिए 11 लड़कों को आज मिला है, बाकी और लोगों को बाद में ट्रेनिंग करा करके उन लोगों को सबको सर्टिफिकेट सौंपा जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत खुश है इससे, हम पूनम जी से बहुत खुश है जो कि इन्होंने स्वर्ण समाज के बच्चों को बेरोजगार देने का कार्य किया। धन्यवाद। जो तो राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के द्वारा जो रोजगार दिया जा रहा है, वो रोजगार आप देने का जो कार्य किए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा चीज़ है कि राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना की इस बात को बहुत दुख लग गया, राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना को इस बात को बहुत दुख लगा कि महाराष्ट्र वाले ने हमारे बिहारियों को बिहारी धीर दृष्टि से देखता है और भैया बिहारी फलना ढेकान माने उसका कोई हिसाब नहीं है कि क्या हमको किस स्थिति से देखते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना ने उसका उपाय खोज लिया और धीरे धीरे अपना बिहार में ही, अपना घर में ही रोजगार दिलाने का काम कर रही है। बस इतना ही बोलकर हम अपना। तो राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम जी, आप ये बताइए कि आपने जो रोजगार देने का कार्य किया, उसका मकसद आपका क्या रहा? देखिए, सबसे पहली मकसद है कि बिहार में जन्म लेना गुनाह है। हमारे बिहारियों के आप देखिए होंगे कि अगर अदर स्टेट में पहले तो काम करने जाते हैं, मजदूरी करने भी जाते हैं, तो अलग अलग शब्दों से, अभद्र शब्दों से उन्हें नवाजा जाता है। भिखमंगा हो, गरीब हो, तुम्हारे यहाँ रोजगार नहीं हो, भाग के हमारे यहाँ आते हो। तो ये सब शब्द सुन के मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होती है। और ये बात मुझे बहुत खलल होती थी कि मैं अपने बिहारियों के लिए क्या ऐसा करूं कि मेरे बिहारियों का मदद मिल सके। तो यहाँ तक कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब
बात हम करें किसी भी संगठन का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, जब जब इलेक्शन आती है तमाम एजेंडा बिछाया जाता है, तमाम माइंड वॉश किया जाता है कि हम आपको 10 लाख रोजगार देंगे, ये करेंगे, वे करेंगे। वास्तव में कुछ ऐसा किया नहीं जाता है। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, झूठा भाषण दिया जाता है, लेकिन वास्तव में कुछ किया नहीं जाता है। अगर कई पार्टियां ऐसे भी कहती हैं कि हम विकास का सुधार करेंगे, विकास करेंगे, नया बदलाव करेंगे, कैसे किया जाएगा? अगर बिहार को नया सुधार करना है, नया करना है, विकास करना है, तो इनकी बिहार की पीड़ाओं पे आप क्यों नहीं काम करते हैं? बिहार का जबकि मुख्य पीड़ा है बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ महंगाई कमर तोड़ रही है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, इस पर कोई राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं काम करती है? तो इस सब विषयों को देखते हुए हम सबसे पहले कि हमारे बिहारियों के लिए खास करके यहाँ रोजगार की व्यवस्था की ज़रूरत है। तो हम आगे भी कई कंपनी से ऐसा बात किए हैं और 1-2 कंपनी से बात करने के बाद हम रोजगार लेकर आए कि हमारे बिहारियों के लिए रोजगार चाहिए। यहाँ का वोट लेकर लोग अलग अलग राज्यों में जाकर वो अपना व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन हमारे बिहारी वही दबे कुचले रह जाते हैं, वही भिखमंगे के नाम से नमाजे जाते हैं। इनका वोट चाहिए लेकिन इनकी व्यवस्था नहीं चाहिए। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगा लेकिन इनका वोट चाहिए। तो अपने बिहारी भाइयों के लिए हम एक कंपनी से बात करके अभी फ़िलहाल रोज़गार का व्यवस्था किए हैं, जिन्हें 17,000 रुपया मासिक वेतन दिया जाएगा। और इस कार्य करने के लिए पटना से बच्चे आए हैं, बक्सर से बच्चे आए हैं, पियरू से बच्चे आए हैं, कई जगहों से बच्चे आए हैं और काम पाकर जो उनके चेहरे पर खुशी की झलक देखी जा रही है, तो आप लोग भी कैमरा के माध्यम से देखे होंगे। बच्चे बहुत खुश हैं और उनके साथ साथ उनके परिवार भी बहुत खुश हैं। और आगे भी हम ऐसा कार्य करेंगे कि अभी हम बात किए भी हैं कई कंपनी से और आगे भी ऐसा हम काम करते रहेंगे कि जो भी कंपनी का हम लेकर आएँ कि हमारे बिहारियों का रोज़गार पाने में बहुत आसानी मिले और हमारे बिहारी लोग, हमारे बिहारी भाई यहाँ बिहार में ही रह के अपने ही प्रखंड स्तर पे ही काम करें। तो इन लोगों के लिए सहायता के लिए हम काम ऐसा प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा पे भी कार्य कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बिहार में शिक्षा उत्तम हो। ये जो इंग्लिश मीडियम है इनकी मैं अवहेलना करती हूँ कि पहले भी ये कहा गया है कि जब हमारे भारत में ब्रिटिश सरकार आई थी तो कहती थी कि भारत को तोड़ना आसान नहीं है, भारत को जब तोड़ना है तो यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य को तोड़ा जाए। तो उसी समय हमारे भारत के यहाँ से गुरुकुल चला गया और यहाँ से वैध सिस्टम चला गया, जो कि आज घर घर में उसी लंदन का परिवरिश, वही लंदन डॉक्टर जो है हमारी भी कल्चर में प्रवेश कर चुकी है। तो हम इन विषय पे भी काम कर रहे हैं कि हमारे समाज में हमारे कम से कम अभी हर जिला में गुरुकुल का निर्माण हो। तो हम इन विषय पे भी कि शिक्षा भी सुधार हो और रोजगार में भी सुधार हो और स्वास्थ्य के लिए भी हम कुछ काम कर रहे हैं, जो कि आगे आपको हम बताएंगे। बेरोजगार युवक हैं, स्वर्ण क्रांति सेना के द्वारा राष्ट्रीय इन लोगों को रोजगार देने का जो कार्य किए हैं 11 लड़कों को, इनका कहना है कि हम लोग बेरोजगार थे और राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के द्वारा जो रोजगार हमें दिया गया, ये काबिले तारीफ है। आज तक किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा या कोई स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आज तक किसी को रोजगार नहीं दिया, लेकिन हम लोगों को इस संस्था के द्वारा जो रोजगार दिया गया, इससे हम लोग बेहतर खुशी हैं और आगे भविष्य में इस संस्था के को बढ़ते रहने की कामना करते हैं। Yeah.